हेलो बच्चों, मैं राजगिर गुरुजी आज एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके पास। और ये जो वीडियो है वो 2 फरवरी को यानी आज के समय जो 2 फरवरी को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसके कौन कौन से आंसर हैं उसके आंसर को ही मैं यहाँ डील करने वाला हूँ। तो समझिएगा कि कौन कौन से आपने सही बनाए हैं और कौन कौन से गलत बनाए हैं, इसका जांच पड़ताल आपसे आसानी से फिर हो जाएगा। ये जो है वो सेट जी का क्वेश्चन है ये, और सेट जी के क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर के आया हूँ। और किसी भी सेट का चाहिए तो कृपया कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए जिसको पसंद आए, और दोस्तों में भेज दीजिए ताकि पता चले कि किनका नंबर कितना आया है, कितने सही जवाब हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो संसार में कुल 17 महाविविध देश हैं। कितने बच्चों? 17 महाविविध देश हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है? किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होता है जिसके कारण जाति विकास एवं विविध के लिए कम समय मिलता है, यानी विकसित नहीं हो पाते वहाँ के जाति और वहाँ के रहने वाले जीव जंतु विकसित नहीं हो पाते? तो वो शीतोष्ण क्षेत्र। तो सही जवाब है बच्चों शीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है वो है अमेजन वर्षा वन। कौन है बच्चों? अमेजन वर्षा वन। मिलाते चलिएगा, अमेजन वर्षा वन। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गई? जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गई तो वह है पैसेंजर कबूतर। याद रखेंगे, पैसेंजर कबूतर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बच्चों? संकीर्ण रूप से उपयोगी। संकीर्ण रूप से उपयोगी। मनुष्य के प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? प्राथमिक मैंने शुरू वाला नहीं है, तो वो होगा भेड़िया। सातवां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो वह है 2 से 10 प्रतिशत। 2 से 10 प्रतिशत। 2 से 10 प्रतिशत। निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो वो है HIV। HIV। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो वह है कोकेन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो है B12। सबको पता होगा दूध दही में B12 होता है। निम्नलिखित में कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? कोलेस्ट्रॉल को जो कम करता है वो है स्टैनिन। कोलेस्ट्रॉल को जो कम करने वाला है वो है स्टैनिन। निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है? अब देखिए कौन युग्म गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटायरिक अम्ल। कवक द्वारा, ये कवक द्वारा नहीं होता बच्चों, जीवाणु द्वारा होता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा गलत। डी नंबर 12 का डी। अगला है 13, निम्नलिखित में कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी, सब कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैसिलस बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बैसिलस यूरेंजियसिस। बैसिलस यूरेंजियसिस यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ज्ञान प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो उसका सही जवाब है
स्पोरोपोलेनिन। 16 नंबर क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो वो है ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है। कायिक कोशिका भी होती है और जनन कोशिका भी होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो वो है गेहूं। वो कौन है बच्चों? गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो इनमें से सही जवाब है डी, इनमें सभी, सब में होते हैं। एक बीज से कई संतान उत्पन्न हो सकते हैं। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको कहते हैं अस्कुटेलम। अस्कुटेलम। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश पोष कोशिका बन जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय कोशिका। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, तंतु रूप समुच्चय। 21 हो गया, 22 22 चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज में डीएनए स्टैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका है सही जवाब ए, हर्बर्ट बोयर। 23 नंबर, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? तो इसका सही जवाब है ए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। 23 हो गया, 24 देखेंगे, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, बायोरिएक्टर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो ये होता है शर्करा फॉस्फेट का, यानी ऑप्शन नंबर ए। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिपचिपे सिरे होने के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज से काटा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 27, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो वो जाते हैं एनोड की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अनुक्रम जहां क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है, कहां पर होता है? 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु है। तो डीएनए कैसा अणु है? तो बी नंबर इसका ऑप्शन है, हाइड्रोफिलिक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप स्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है थर्मस एक्वेटिक्स से, यानी ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31, बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? क्योंकि बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकजीवी विष के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर देखेंगे, सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इनकोग्नियासिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सही जवाब इसका 32 नंबर का ए, आरएनए अंतरक्षेप। जीन चिकित्सा 33 नंबर देखिए, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी से दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, एडिनोसिन
डीएमिनेज 33 हो गया। 34। एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नई बासमती किस्म का एक स्वर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो इसका सही जवाब है सी, अर्ध बौनी चावल के किस्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है? कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी से के दूध से मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा लैक्टो एम्बुमिन। अब 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिक वनमानुष की तरह है? कौन है वनमानुष की तरह? तो वह है ट्रायोपिथेकस। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो यह है बी नंबर, परमिएज। 38 नंबर क्वेश्चन, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? इसका सही जवाब है चारगाफ। 39, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? तो बना होता है डीएनए के 204 युग्म और हिस्टोन अष्टक से, यानी ए और बी दोनों से। ऐसा वाला ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों जो इन सभी में या एक दो दोनों, इस ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे मैच कर जाते हैं, नहीं भी याद रहने से भी बन सकता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया है? तो वो बताया है विषाणु से डीएनए निकालकर जीवाणु में प्रवेश करता है, ये बताया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है, अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो उसका कहलाता है संबंधन, यानी ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवंशिक कूट के बारे में गलत है? तो अनुवंशिक कूट के बारे में कौन गलत है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट खेलन करते हैं। अब 43, शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती है और अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, 2 माह। निम्नलिखित में कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी, यानी HCG, HPL और रिलैक्सिन। 45 हो गया। 46 नंबर देखेंगे, शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो वो है, सही जवाब इसका है डी, एक्रोसोम। 47, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? कौन कोशिका अगुणित होती है? तो वह है द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 47 हो गया। 48, भारी मात्रा में कर्पस ल्यूटियम स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का रखरखाव। 49 नंबर क्वेश्चन, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है इंट्रा यूरेट्राइन ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 50 नंबर, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो जीनोटाइप क्या कहलाएगा? जीनोटाइप तो ऐसे भी देख के बता सकते हो, ए बी जिसमें रहे वही जीनोटाइप। ये कहलाता है ए जीनोटाइप, ये कहलाता है बी जीनोटाइप, ये होता है ओ जीनोटाइप। बचा एक ए बी जीनोटाइप। 50 हो गया। 51, यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी बी बी सी सी ए बी बी सी सी है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्रोमोसियम विकार नहीं है? कौन नहीं है क्रोमोसियम विकार? तो है डी,
हीमोफीलिया। 53 नंबर, निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? तो वो करता है मधुमक्खी यानी बी। 53 हो गया। 54 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन नियंत्रक एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए है ना, जब इसमें 2 रहेगा उसमें सही कर दीजिएगा तो तुक्का भी सही लग जाएगा, ये भी दोनों। फिर है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो इसमें भी कौन सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब है अवसादी चट्टान। 56 नंबर, जानवरों में निम्नलिखित में कौन समजात अंगों के उदाहरण है? तो वो है सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। सरीसृप और स्तनधारी के हृदय यानी ऑप्शन नंबर डी। संतामन, सॉरी ऊपर चला गया। संतामन है अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो कच्चे पदार्थ कहलाते हैं अपरद। क्या कहलाते हैं? अपरद। अगला है द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता को कहते हैं प्राथमिक मांसभक्षी। प्राथमिक मांसभक्षी। 59 नंबर क्वेश्चन, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरदाहारी। अपरदाहारी। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आफ्रिस का परागणीय अभिकर्मक है? तो इसका सही जवाब है ए बर। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो इसमें देखिए फिर आए दोनों ए, अप्रवासन और मृत्यु। बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। 62 है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ए शलभ। 63 नंबर देखेंगे, लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन उदाहरण है सहोपकारिता यानी ऑप्शन नंबर ए सहोपकारिता। फिर 64 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो निमोनिया के लिए उत्तरदायी कौन है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोनों आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 65 देख लेते हैं, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो 65 का सही जवाब है प्रोटोजोआ। मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी रोगजनक जीव होता है वो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है? तो इसका सही जवाब है डी दोनों। इसमें भी दोनों आ गए। अब है 67 नंबर, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरान किस प्रकार का रोध है? तो इसका सही जवाब है साइटोकाइनिन रोध। 67 हो गया। 68, निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका सही जवाब बी लसीकाणु। बी लसीकाणु यानी ऑप्शन नंबर ए। 59 है, ऊपर चला गया, निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो इसका सही जवाब है प्रतिरक्षा निरोधक। प्रतिरक्षा निरोधक। फिर है 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? तो इसका सही जवाब है बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चों मैंने सारे डील कर दिए हैं। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें, शेयर करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका सारा वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसके सारे आंसर मैं उपस्थित करवा दूँगा। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूँगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।